नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई ये भारतीय कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी, इतने सारे लोग, आखिर ये चलती कैसे हैं? मतलब सब कुछ ठीक ठाक कैसे रहता है? हाँ, ये सवाल तो है। और इसके लिए हम देख रहे हैं एक मजेदार सामग्री, संगठन के सिद्धांत, भारतीय उदाहरण। तो आज समझेंगे कि ये सिद्धांत क्या हैं और इंडिया में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए, संगठन का सीधा सा मतलब है लोगों को, पैसों को, सारे साधनों को एक साथ लाना, एक तरीके से। हाँ। ताकि जो सोचा है, जो लक्ष्य है, वो पूरा हो सके। तो ये सिद्धांत, आप कह सकती हैं, वो तरीका बताते हैं, एक ढांचा देते हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरह का नक्शा या रूल बुक? हाँ, कुछ वैसा ही, जिससे चीजें बिखरी ना रहे, सब अपनी अपनी जगह काम करें। ठीक है, ठीक है। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। सबसे पहले इसमें जिक्र है कार्य विशेषज्ञता का, वर्क स्पेशलाइजेशन। हाँ, इसका मतलब है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और हर हिस्सा किसी एक्सपर्ट को दे दो। जैसे स्रोत में टीसीएस का उदाहरण है। जी, हो जाता है ना? हाँ, जाहिर है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात। बिल्कुल। तो उससे काम की क्वालिटी भी सुधरती है और स्पीड भी बढ़ती है। हमारी आईटी इंडस्ट्री इसी मॉडल पर तो इतनी आगे बढ़ी है। अच्छा। लेकिन हाँ, एक बात है, कभी कभी इससे ये होता है कि डिपार्टमेंट अपने अपने में ही रह जाते हैं, एक दूसरे से बात कम होती है। वो जिसे कहते हैं ना, साइलो में काम करना। ओ हाँ, ये सुना है। मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त। ये तो गड़बड़ हो सकती है। हो सकती है, अगर ठीक से संभाला ना जाए। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब एक कर्मचारी का एक ही बॉस हो। जी। स्रोत में मारुति सुजुकी का उदाहरण दिया है कि जो लाइन पे काम कर रहा है बंदा, वो बस अपने शिफ्ट सुपरवाइजर की सुनेगा, किसी और की नहीं। ये बहुत जरूरी है, खासकर बड़ी जगहों पर। सोचिए, अगर एक ही आदमी को 2 या 3 बॉस अलग अलग काम बता रहे हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, किसकी सुननी है। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत उसी कंफ्यूजन और आपस में टकराते हुए निर्देशों से बचाता है। एकदम क्लैरिटी रहती है। लेकिन आजकल वो मैट्रिक्स वाला सिस्टम भी तो होता है, जहां एक बंदा कई प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, कई मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है। हाँ, आपने सही पॉइंट उठाया। आजकल के माहौल में ये सिद्धांत थोड़ा बदल गया है, या कह सकते हैं कि इसे लागू करने के तरीके बदल गए हैं। वो सीधा वाला एक बॉस हमेशा फिट नहीं बैठता। बात तो है। खैर, इसी से जुड़ा हुआ लगता है अगला सिद्धांत, अधिकार और जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मतलब अगर किसी को कोई काम दिया है, कोई जिम्मेदारी दी है, हाँ, तो उसे पूरा करने के लिए जरूरी पावर, जरूरी अधिकार भी देना होगा, है ना? बिल्कुल सही। बिना अधिकार की जिम्मेदारी तो बस बोझ है। आप किसी से कहें कि ये टारगेट पूरा करो, लेकिन उसे टीम बनाने या फैसले लेने का अधिकार ही ना दें, तो कैसे होगा? हाँ, ये तो है। रिलायंस जियो का उदाहरण है इसमें शायद। हाँ, जैसे वहाँ रीजनल मैनेजर को सेल्स टारगेट की जिम्मेदारी दी, तो साथ में भर्ती करने, प्रमोशन प्लान करने का अधिकार भी दिया। तभी वो असरदार ढंग से काम कर पाते हैं। सही बात है, जिम्मेदारी के साथ ताकत जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गया, काम बढ़ गया, बॉस पता चल गया, अधिकार मिल गए। लेकिन इन सबको एक साथ कैसे लाएं, जोड़े कैसे रखें? वही, यहीं पर आता है समन्वय का सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन, तालमेल। तालमेल। हाँ, ये तो बहुत जरूरी लगता है। जरूरी क्या, इसके बिना तो सब बेकार है। सोचिए, सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोई तालमेल ही नहीं है, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते। समन्वय ही वो गोंद है जो सबको जोड़कर एक दिशा में ले जाता है। जैसे वो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल, क्या जबरदस्त उदाहरण है। हाँ। मार्केटिंग वाले, टेक्नोलॉजी वाले, डिलीवरी वाले, हाँ। सब अगर एक साथ मिलकर काम ना करें, तो इतनी बड़ी सेल तो मतलब संभालना नामुमकिन है। बिल्कुल, वो समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है। सब एक लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं। तो ये 4 मुख्य हो गए, लेकिन स्रोत में कुछ और चीजों का भी जिक्र है शायद। हाँ, और भी है। ये 4 तो नींव जैसे हैं, पर इमारत में और भी चीजें होती हैं, जैसे स्केलर चेन। स्केलर चेन, ये क्या है? मतलब ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन का एक साफ रास्ता, जैसे इन्फोसिस में होता है। पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, बात कैसे ऊपर तक जाएगी। अच्छा, एक प्रॉपर चैनल। और है नियंत्रण सीमा, मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाँ। एक मैनेजर के अंडर कितने लोग होने चाहिए? बहुत ज्यादा होंगे तो संभाल नहीं पाएगा। हाँ, जैसे HUL में ध्यान रखते हैं इस बात का। जी। फिर आजकल के जमाने में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। जैसे जोमैटो को देखिए, हाँ, जरूरत पड़ी तो फट से ग्रोसरी डिलीवरी शुरू कर दी। बिल्कुल। और आखिर में
कुशलता या एफिशिएंसी, कम से कम साधन में ज्यादा से ज्यादा काम। जैसे ओला अपने रूट्स को ऑप्टिमाइज करता है। वाह, तो मतलब कई सारे सिद्धांत मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप इसे एक फुटबॉल टीम की तरह सोच सकती हैं। फुटबॉल टीम कैसे? देखिए, हर खिलाड़ी का अपना खास रोल है, कार्य विशेषज्ञता। सब कोच की सुनते हैं, आदेश की एकता, स्केलर चेन, टीम का एक स्ट्रक्चर होता है। और सब मिलके खेलते हैं ताकि मैच जीत सकें। बिल्कुल, वो हो गया समन्वय और कुशलता, सब मिलके एक लक्ष्य के लिए। वाह, ये एनालॉजी तो बढ़िया है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में कंपनियों को, संगठनों को सही ढंग से चलाने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं, चाहे वो रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी हो या कोई छोटा सा ग्रुप। सही कहा। और यहाँ मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, बताइए। देखिए, ये सिद्धांत बड़ी कंपनियों के लिए तो ठीक है, पर क्या ये छोटे बिजनेस पर, या मान लीजिए हम अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी उतनी ही लागू होते हैं? क्या ये ढांचा, ये नियम हमेशा फायदेमंद ही होते हैं? या कभी कभी ये हमारी क्रिएटिविटी को या तेजी से कुछ नया करने की क्षमता को रोक भी सकते हैं? इस पर सोचेंगे तो शायद इन सिद्धांतों की असली गहराई और उनकी सीमाएं दोनों समझ आएंगे।